जो लड़का अपनी घर वालों की इतनी रिस्पेक्ट करता था, इतना डरता था घर वालों से, वो एक लड़की के लिए आज घर वालों से लड़ चुका है, जिस लड़की को शायद वो एक समय पे पसंद भी नहीं करता था। लोगों का कहना है कि उस लड़की ने इस पर काला जादू करवा दिया था। ये लड़की इस लड़के को बेहद चाहती थी, जिसकी वजह से शायद इस लड़के पे उस लड़की ने काला जादू करा दिया था, क्योंकि उस लड़की के लिए अब ये अपनी जान दे भी सकता था और किसी की ले भी सकता था। जिस लड़के ने अपने घर में कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो लड़का आज अपने घर में इस लड़की के लिए लड़ाई कर रहा था। दोस्तों, लड़के का नाम कपिल था। आपको इस स्टोरी में जानने के लिए ये मिलेगा कि कोई लड़की प्यार में किस हद तक जा सकती है और काला जादू किस तरह से सर चढ़कर बोलने लगता है और काले जादू की क्या क्रियाएं होती हैं। थोड़ा बहुत आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पूरी क्रियाएं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन क्रियाओं से शायद कोई गलत भी कर दे। उससे पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर। मैं कहानियां सुनाता हूँ। ऐसी कहानियां आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती है, और ये कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि यह कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि कपिल के भाई ने ही भेजी है, जिसका नाम रमन है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कपिल और मोहिनी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मोहिनी और कपिल एक ही मोहल्ले में भी रहा करते थे। आगे पीछे गली में एक ही जगह रहा करते थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कपिल एक ऐसा लड़का था जिसे स्कूल में भी सभी पसंद किया करते थे, क्योंकि उसका हेयर स्टाइल, उसका लुक्स इतने अच्छे थे कि लड़कियां ज़्यादातर सोचती थी कि शायद ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। मोहिनी भी कहीं ना कहीं कपिल को मन ही मन चाहती थी, क्योंकि बचपन में कपिल, मोहिनी और मोहल्ले के काफ़ी बच्चे जब एक साथ खेला करते थे तो कपिल अक्सर मोहिनी का पति बना करता था। जो बच्चे घर घर खेलते हैं उन्हें पता होगा, बचपन की यादें होंगी, आप भी कभी खेले होंगे, तो अक्सर कपिल मोहिनी का पति बना करता था। ये बात कपिल भी जानता था कि कहीं ना कहीं मोहिनी मुझे लाइक करती है। दोनों एक ही क्लास में भी थे। अब स्कूल पास आउट कर लेते हैं, दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। मोहिनी कपिल की काफ़ी हेल्प किया करती थी, उसको पढ़ाई लिखाई में भी, और उसको इधर उधर जाना होता था तो किसी का सहारा चाहिए होता था तो मोहिनी वो भी काम किया करती थी। एक जो क्लोज फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड होती है ना, तो मोहिनी वो निभा रही थी। कपिल को लगता था कि ये मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। कपिल कई बार मोहिनी से कहता था कि तुझे कोई लड़का अच्छा लगता है तो मुझे बता, मैं तेरी बात करवा दूंगा उससे। लेकिन मोहिनी का हर बार यही जवाब होता था कि नहीं, मैं नहीं करती किसी को लाइक। लेकिन कपिल एक लड़की को लाइक करता था जिसका नाम सीमा था। कपिल के स्कूल की ही लड़की थी वो। हाँ, मैं ये कहूँगा कि कपिल उसको सीरियस लव तो नहीं करता था, लेकिन हाँ, इस समय पे उनकी रिलेशनशिप थी। मोहिनी को ये बात कहीं ना कहीं चुभती थी, और ये बात उसने कई बार कपिल से भी कही थी कि ये लड़की तेरे लिए अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दे, ब्रेकअप कर ले। लेकिन कपिल मोहिनी से हर बार यही कहता था कि कोई और अच्छी लड़की है तो तुम उसे फंसवा दे, करवा दे तुम उससे बात उसकी, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मोहिनी कॉलेज के समय एक अपनी फ्रेंड के पास जाती है जो एक बंगाली थी। मैं किसी कास्ट को यहाँ ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा कि
कई ऐसे होते हैं जो बंगाल से जादू सीख के आए हुए हैं और बंगाल के जादू की कोई काट नहीं है। ये बात मैं हाईलाइट कर दूं कि जो जादू बंगाल में किया जाता है ना, वो वर्ल्ड में शायद कहीं नहीं किया जाता। मोहिनी अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, उसे सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, कपिल किसी और को लाइक करता है और अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तू कुछ कर और कपिल को मेरा बना दे। उसकी फ्रेंड कहती है कि कपिल का कुछ लेकर आ मेरे पास ऐसा जो कि कपिल के शरीर से अटैच हो, बाल, नाखून, पैरों की मिट्टी या फिर उसकी कुछ ड्रेस, कपड़ा, कुछ भी ऐसा। तो मोहिनी याद करती है कि कपिल की एक टी शर्ट मोहिनी के पास है, क्योंकि कपिल ने एक समय पे मोहिनी को एक टी शर्ट दी थी जो कपिल अक्सर पहना करता था। वो लेकर जाती है और मोहिनी की फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्यों ये स्टोरी वहाँ तक भी जाएगी। मोहिनी की एक फ्रेंड उस टी शर्ट पर कुछ मैजिक करती है, मैं आपको खुल के बता दूं, काला जादू करती है। इस क्रिया के लिए हमें जिस पर करना है उसका कुछ सामान होना चाहिए, साथ में उस लड़के की जानकारी होनी चाहिए कि वो किससे प्यार करता है, उसके घर में कौन है कौन नहीं है। साथ ही में हमें एक ऐसा भी चाहिए जो इस क्रिया को करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, क्योंकि जादू उल्टा भी पड़ सकता है। क्रिया सिर्फ इतनी ही बता सकता हूँ। अब मोहिनी ये देखने के लिए जाती है कि जो उसकी फ्रेंड ने किया है क्या वो हो चुका है। मोहिनी अगले दिन सुबह तैयार होती है और कपिल के साथ जब कॉलेज निकलती है तो कपिल अचानक से मोहिनी का हाथ पकड़कर चलना शुरू कर देता है। मोहिनी भी इस बात को लेकर खुश थी कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। दोनों रास्ते में एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें करते हुए जाते हैं, एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं। कॉलेज पहुंचते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है। लंच में कपिल मोहिनी को किस करने लगता है। आज से पहले कपिल ने ऐसा नहीं किया था। उसने मोहिनी को कभी आज तक बुरी नजरों से देखा तक नहीं था। दोनों कहीं जाते हैं, होटल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ वापस आते हैं। अब कपिल को मोहिनी से इतना प्यार हो चुका था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों अब साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। कपिल की जो पहली गर्लफ्रेंड थी सीमा, कपिल उसे भी छोड़ देता है। दोनों साथ घूमते हैं फिरते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन मोहिनी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि कपिल रियल नहीं रहा। जो उसके अंदर जो रियल बात थी, जिस पे वो मरा करती थी, जिससे उसे प्यार था, शायद वो कहीं खो चुका था। दोनों के बीच इतना कुछ हो चुका था कि अब मोहिनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात जब मोहिनी कपिल को बताती है तो कपिल कहता है कि मैं अपने घर में बात करूंगा और तू आज ही चल मेरे साथ। मोहिनी कहती है कि मैं अपने घर में आज बात करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम इस बच्चे को इस धरती पर नहीं आने देंगे। कपिल कहता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और इसे मैं इस धरती पर लाकर रहूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। कपिल अपने घर जाता है, घर जाते ही अपनी मम्मी को ये सारी बातें बता देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। कपिल ने आज तक ऐसी बात अपने घर पे की नहीं थी। कपिल अपने घर वालों से बेहद शर्माता था, बेहद ज़्यादा घबराता था घर में ये सब बात करने से। लेकिन आज कपिल ने सब कुछ बता दिया। कपिल की मम्मी ने कहा कि तू पागल हो चुका है क्या, ये पाप हमारे सर पे क्यों फोड़ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया। घर में बेहद लड़ाई होती है, लेकिन कपिल एक ही बात पर डटा हुआ था कि अगर वो बच्चा नहीं भी आता है इस धरती पर
तब भी मैं उस लड़की से शादी करूंगा। अब घर वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा हुआ क्या है। मोहिनी अगले ही दिन कपिल को बताती है कि मैंने मुझे गलत फहमी हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अब मेरे पीरियड्स वापस से चालू हो चुके हैं। कपिल कहता है कि कोई बात नहीं, अब घर पे पता ही चल गया, तुम मेरे साथ चलो। शायद ये मोहिनी की कुछ चाल थी कपिल को आजमाने के लिए। कपिल कहता है कि तुम मेरे साथ घर पे चलो, मैं तुम्हें घर पे ले जाकर ही रहूंगा। मोहिनी कहती है कि अभी रुक जाओ, मैंने अपने घर पे बात की है, मेरी मम्मी पापा से बात करेगी, जब मैं आप तुम्हें बता दूंगी। लेकिन कपिल इसी बात पे अड़ा हुआ था कि नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, अब बहुत हो गया, हम दूर बहुत रह लिए, ये वो। कपिल अब उसको घर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कपिल अगले उसी समय घर जाता है जब, तो कपिल अपनी मम्मी से कहता है मैं उसे घर पे लाऊंगा, ये वो दोबारा से वही बातें होती है। कपिल की मम्मी समझ चुकी थी कि ये कुछ गलत हो रहा है कपिल के साथ, क्योंकि कपिल की आंखें लाल, कपिल का बिहेव ऐसा आज से पहले कभी देखा नहीं था। एक बाबा को जानती थी कपिल की मम्मी भी। उस बाबा के पास जाती हैं, कहती हैं कि बाबा ऐसा कुछ हुआ है, क्या हुआ है मेरे लड़के को, क्या किसी ने मेरे बच्चे पर काला जादू करवाया है क्या? बाबा कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो अपने घर में एक अंडा एक कोने में रख देना। अगर सुबह वो अंडा फूटा हुआ मिलता है या फिर उस अंडे में छेद हुआ मिलता है, तो हाँ, तुम्हारे घर में कुछ ऐसी एनर्जी है जो एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे रहना। कपिल की मम्मी इस रात को घर में एक कोने में अंडा रख देती है। सुबह उठकर देखती है तो वो अंडा फूटा हुआ था। समझ जाती है कि घर में कुछ ऐसा है। रोज की तरह कपिल अपने कॉलेज जा चुका था मोहिनी के साथ। कपिल की मम्मी दोबारा से बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा अंडा फूटा हुआ था, कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो। कपिल की मम्मी को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वो उसे शादी करना चाहता है, बल्कि कपिल की मम्मी को इस बात से परेशानी थी कि शादी के बाद भी अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो बच्चे पर और भी तरह की परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि अगर एक बार इन शक्तियों को दरवाजा, खिड़की या कोई छेद मिल जाता है तो वहां से वो शक्तियां आती जाती रहती हैं। कपिल की मम्मी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहती थी। उसके बाद चाहे कपिल कुछ भी करता। कपिल की मम्मी अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए कपिल का कंघे में से कुछ बाल निकाल कर ले जाती है और बाबा को देती है। बाबा कपिल का उतारा कर देते हैं। उसके बाद से कपिल ठीक रहा। हालांकि कपिल ने आगे चलकर मोहिनी से ही शादी की, क्योंकि कपिल इतना कुछ कर चुका था मोहिनी के साथ। उसके बाद किसी लड़की को ऐसे छोड़ देना हमारे परंपराओं से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। आज दोनों खुश है, लेकिन जब ये स्टोरी कपिल की मम्मी ने मुझे भेजी तो उन्होंने बताया मुझे कि जगह मत बताना और थोड़ा सा और कुछ राज रखने के लिए कहा है। तो मैंने वो सब राज रखा है। आपको स्टोरी कैसी लगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कपिल की मम्मी से पूछना चाहूंगा, स्टोरी कैसी लगी? और कपिल की मम्मी एक और स्टोरी भेजना चाहती है मुझे, जो उनकी मम्मी के साथ हुई है। हादसा कहूँ या फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहूँ। सो नेक्स्ट वीडियो दोबारा से कपिल की मम्मी की ही होगी। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
you